बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि गाड़ी का पेपर लाओ, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपके साथ में कोई पुलिस वाला गाड़ी रोकता है और बोलता है कि गाड़ी का पेपर लाओ, तो अरबी में कहेगा जिब इस्तमारा। जिब इस्तमारा, इस्तमारा कहते हैं गाड़ी का जो पेपर होता है ना, गाड़ी का लाइसेंस होता है, उसको इस्तमारा कहते हैं। तो कहेगा जिब इस्तमारा, जिब यानी लाओ और इस्तमारा यानी गाड़ी का पेपर। वही कहेगा अगर कि गाड़ी का इंश्योरेंस लाओ, तो कहेगा जिब तामीन। क्या कहेगा? जिब तामीन। जिब का मतलब होता है लाओ और तामीन का मतलब होता है गाड़ी का जो इंश्योरेंस पेपर होता है, उस इंश्योरेंस को अरबी में तामीन कहते हैं। अगर वही कहना हो कि चलो गाड़ी बंद करो, गाड़ी बंद करो, चलो गाड़ी बंद करो, तो आदमी कहेगा यल्ला तफी सियारा। यल्ला तफी सियारा, या बस कह सकता है तफी सियारा, तफी सियारा, शक्कर सियारा। ऐसे आदमी कह सकता है कि गाड़ी को बंद करो। तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है? अगर आप गाड़ी चलाते हैं और आपसे लाइसेंस मांगता है पुलिस वाला, तो कहेगा वैन अंत रुखसा साइक, या बस कह सकता है वैन अंत रुखसा, वैन अंत रुखसा, या कह देगा जिब रुखसा। जिब रुखसा यानी लाइसेंस लाओ, रुखसा कहते हैं लाइसेंस को, ठीक है। तो आदमी कहेगा जिब रुखसा यानी लाइसेंस लाओ। तो आदमी कहेगा मेरा पेपर घर पर छूट गया है, मेरा पेपर घर पे छूट गया, या मेरा लाइसेंस घर पे छूट गया है, मेरा कुछ भी घर पे छूट गया, तो आदमी कहेगा कि खल्ली अना वर्गा मंजिली। अब लाइसेंस छूट गया तो वहां पे कहेगा खल्ली अना रुखसा मंजिली, ठीक है। तामीन छूट गया यानी इंश्योरेंस छूट गया, तो आदमी कहेगा खल्ली अना तामीन मंजिली। ऐसे आदमी बोलेगा। अगर गाड़ी का पेपर छूट गया है तो आदमी कहेगा खल्ली अना इस्तमारा मंजिली या बेत, ऐसे बोल सकता है, ठीक। तो पुलिस वाला कहेगा कि ऐसी गलती दोबारा न कहना, ऐसी गलती दोबारा न करना। या हो सकता है कोई भी आदमी ऐसे आपको बोल सकता है ऐसे, या आपको अगर किसी से ऐसे बोलना हो कि ऐसी गलती दोबारा न करना, तो अरबी में क्या कहेगा? कहेगा हादा खता मा सवी तानी मर्रा, हादा खता मैं सवितानी मर्रा, यानी ऐसी गलती नहीं करना। हादा का मतलब ऐसी, खता का मतलब गलती, माँ का मतलब ना, सवी का मतलब करना, और तानी मर्रा का मतलब होता है दोबारा। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि यह गांव छोटा है थोड़ा, यह गांव छोटा है थोड़ा, अब यहाँ पे कोई भी चीज है छोटा है तो आप वहां पे जोड़ करके बोल सकते हैं। मैंने गांव को बतलाया है कि यह गांव छोटा है थोड़ा, तो आदमी कहेगा हादा गरिया सगीर सोया। हादा गरिया, हादा का मतलब यह, गरिया का मतलब गांव, सगीर का मतलब छोटा, और सोया का मतलब होता है थोड़ा। तो यह गांव थोड़ा छोटा है, या यह गांव छोटा है थोड़ा, आदमी को कहना हो कहेंगे हादा गरिया सगीर सोया। अब इस जगह पे दुकान छोटा है, घर छोटा है, आदमी छोटा है, जो भी चाहे आप लगा करके बोल सकते हैं। यह आदमी बहुत मोटा है, अगर इस तरह कहना हो कि यह आदमी बहुत मोटा है, तो कहेंगे हादा शख्स वाजिद दुब्बा, हादा शख्स वाजिद दुब्बा। हादा का मतलब यह, शख्स का मतलब आदमी, वाजिद का मतलब बहुत होता है, और मोटा को अरबी में दुब्बा कहते हैं। यह सामान भारी है, अगर कहना हो कि यह सामान भारी है, तो अरबी में कहेंगे हादा अगरात फी तगील। हादा अगरात, हादा का मतलब यह, अगरात का मतलब सामान, फी तगील यानी भारी है। आज की रात लंबी थी, आज की रात लंबी थी अगर कहना हो तो कहेंगे कान अलियौम लैल तवील। कान मतलब था, थे, थी, ठीक है। था, थे, थी के लिए कान का इस्तेमाल करते हैं। अलियौम यानी आज, लैल मतलब रात, तवील मतलब लंबी। तो अगर कहना हो कि आज की रात लंबी थी, तो कहेंगे अलियौम लैल तवील कान, ऐसे भी बोल सकते हैं, या कान अलियौम लैल तवील ऐसे भी बोल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि पूरा सजा करके लिखा जाए, आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। सारी रात नींद नहीं आई, सारी रात नींद नहीं आई, तो अरबी में कहेंगे कुल्लु लैल नौम मा इजी, कुल्लु लैल नौम मा इजी, यानी सारी रात नींद नहीं आई। मेरा दिमाग खराब है, मेरा दिमाग खराब है अगर कहना हो तो कहेंगे अना मुख्ताबान,
अना मुख्ताबान यानी मेरा दिमाग खराब है। अब इसको चाहे तो तुम्हारा दिमाग खराब है, उसका दिमाग खराब है, सबका दिमाग खराब है, जैसे चाहे जोड़ करके बोल सकते हैं। दोस्तों अगर कहना हो कि आज के बाद तो अरबी में कहेंगे बाद अल-यौम या अल-यौम बाद, ऐसे बोल सकते हैं। बाद का मतलब बाद होता है और आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं। तो कहना हो आज के बाद या या आज के बाद तो बाद अल-यौम भी कह सकते हैं या अल-यौम बाद भी कह सकते हैं। वही कहना हो कि बहुत पहले तो अरबी में कहेंगे वाजिद गबल यानी बहुत पहले। वाजिद का मतलब बहुत और गबल का मतलब पहले होता है। मैं यहाँ आया था तो अरबी में कहेंगे कान अना ईजित। कान मतलब था, अना का मतलब मैंने, ईजित का मतलब आया। ठीक है, तो मैंने आया था, मैं यहाँ आया था तो अरबी में कहेंगे कान अना ईजित। वैसे अगर सिर्फ ईजित कहेंगे तो भी काम चल जाएगा। जैसे अना ईजित मतलब मैंने आया था, मैं यहाँ आया था, ईजित। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ का अल्फाज हमसे छूट गया है। जैसे कहना हो कि मैं यहाँ आया था तो कहेंगे कान हिना अना ईजित, कान अना हीना ईजित। यहाँ पे हीना हमसे छूट गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक, लेकिन याद आ गया तो मैं बोल के बता दिया। ठीक है, मैं यहाँ आया था कहेंगे कान हिना अना ईजित। क्या तुमको पता है, तो अरबी में कहेंगे हल अंत आरफ। क्या तुमको पता है। क्या को अरबी में हल कहते हैं और तुमको को अरबी में अंत कहते हैं और पता है को अरबी में आरफ कहते हैं। आज मैं खुश हूँ, अरबी में कहेंगे अल-यौम अना मबसूत। अल-यौम का मतलब आज और अना का मतलब मैं और खुश हूँ को अरबी में कहते हैं मबसूत। मैं यह कर सकता हूँ। कोई भी काम है, आपसे कोई पूछता है कि यह काम कर सकते हो तो आपको कहना है कि हाँ मैं यह काम कर सकता हूँ। तो कहेंगे अना हादा इगदर। अना का मतलब मैं, हादा का मतलब यह और इगदर का मतलब होता है कर दूंगा या कर सकता हूँ या कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर कहना हो कि तुम डरते क्यों हो तो अरबी में कहेंगे लिमाज़ा अंत खाइफ। लिमाज़ा का मतलब होता है क्यों, और तुम को अरबी में अंत कहते हैं और डरने को अरबी में खाइफ कहते हैं। जैसे डर को अरबी में खौफ कहते हैं, लेकिन अगर कहना हो तुम डरते क्यों हो, तुमको डर क्यों लगता है, या मुझको डर लग रहा है, मुझे डर लगता है, ऐसे अगर कहना हो, या मैं डरता हूं तो कहेंगे खाइफ। ठीक, मैं यहाँ नया हूं, अगर कहना हो कि मैं यहाँ नया हूं तो अरबी में कहेंगे अना जदीद हिनाक। अना का मतलब मैं, जदीद का मतलब नया, हिनाक का मतलब यहाँ या इधर होता है। मैं इधर नया हूं या मैं यहाँ नया हूं, कहेंगे अना जदीद हिनाक। मैं अरबी भाषा नहीं जानता तो कहेंगे अरबी लोगत अना मा अदरी। अरबी यानी अरबी और लोगत यानी भाषा को अरबी में लोगत कहते हैं। और अना का मतलब मैं, मा अदरी का मतलब नहीं जानता। ठीक है, मैं, मा अदरी का मतलब मा का मतलब नहीं और अदरी का मतलब जानता। ठीक है, तो मैं अरबी भाषा नहीं जानता, कहेंगे अरबी लोगत अना मा अदरी। तुम एक काम करो अगर कहना हो तो अरबी में कहेंगे अंत सौवी शुगुल वाहिद। अंत सौवी यानी तुम करो, शुगुल मतलब काम और वाहिद का मतलब एक होता है। तुम एक काम करो, कहेंगे अंत सौवी शुगुल वाहिद। तुम यहाँ रुको तो अरबी में कहेंगे अंत वक़्फ़ हिनाक। अंत का मतलब तुम, वक़्फ़ का मतलब रुको, हिनाक का मतलब यहाँ। दोस्तों यहाँ पे गलती से हिनाक के जगह पे हिमाक लिखा गया है। 5 मिनट बाद आता हूं तो कहेंगे इजी बाद खमसा दगीगा। कोई आदमी आपको बुलाता है कि ताल हिना मतलब इधर आओ या यहाँ आओ, तो आप कहेंगे अना इजी खमसा दगीगा बाद।
अना इजी खमसा दकीका बाद, मतलब मैं 5 मिनट के बाद आऊंगा। अब यहाँ पे 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, जो भी कहना हो तो आदमी